गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एरिया बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल। कल हमने पढ़ा था एरिया ऑफ सर्कल। अब उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी आगे करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगी कंसेंट्रिक सर्कल होता क्या है। द सर्कल हैविंग सेम सेंटर आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल। यानी जैसे एक ये बड़ा सर्कल दिया हुआ है और एक ये छोटा सर्कल दिया हुआ है, जो इन दोनों का जो सेंटर है वो क्या है, सेम है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल। अब इसका मान लो जैसे ये दो सर्कल हो गए, इसमें जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया निकालना पूछ ले तो एक तो फॉर्मूला है और एक है मतलब आपको निकालने का तरीका सीखना पड़ेगा कि कैसे निकालते। तो मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। पहले जो ये बड़े वाला सर्कल है उसमें एरिया निकाल लेते हैं और एक छोटे वाले सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। दोनों को माइनस कर देंगे तो जो ये शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल इज इक्वल टू। अब आउटर सर्कल का एरिया हम कैसे लिख सकते हैं, रेडियस क्या है इसकी, कैपिटल आर, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई कॉमन निकाल लेंगे, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, और इसके आगे हम आइडेंटिटी लगा देते हैं, आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इनटू, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, यहां लिख देती हूँ पाई इंटू कैपिटल आर प्लस आर माइनस कैपिटल आर माइनस आर। ये क्या लगाइए, एक आइडेंटिटी लगाइए। ठीक है, अगर आपको नहीं लगानी तो कोई जरूरत नहीं है, आप इतना भी कर सकते। इसके बाद अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, कहता है द रेडियस ऑफ सर्कुलर डिस्क ऑफ ए सर्कुलर डिस्क इज 21 सेंटीमीटर। सर्कुलर डिस्क दे रखी है, उसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर। अ सर्कुलर पीस ऑफ डिस्क इज कट आउट फ्रॉम इट। एक सर्कुलर पीस ऑफ डिस्क इसमें से निकाल लिया। द रेडियस ऑफ रिमेनिंग डिस्क इज 7 सेंटीमीटर। जो वो बचा हुआ रेडियस है उसका कितना है, 7 सेंटीमीटर रेडियस। व्हाट इज द एरिया ऑफ डिस्क दैट हैज बीन कट आउट। तो इसमें बिल्कुल इस फिगर ऐसी बनेगी, बस ये जो स्मॉल आर है ये क्या है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, और जो ये कैपिटल आर है ये क्या है हमारे पास, यानी यहां से लेकर जो इसकी ये वाली रेडियस है ये कितनी है 21 सेंटीमीटर। क्या कह रहे हैं ये, हमारे पास एक ये जो आउटर सर्कल है इस टाइप की क्या है, एक डिस्क दे रखी है, उसकी रेडियस दे रखी है 21 सेंटीमीटर। अब इस डिस्क में से हमने एक कटआउट निकाल लिया और उस कटआउट निकलने के बाद जो डिस्क बची है उसकी रेडियस बची है 7 सेंटीमीटर। तो यहां से लेकर ये जो पोर्शन है, व्हाइट पोर्शन है जो, उसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि भी जो हिस्सा कट आउट किया है उसका एरिया निकालो। तो कट आउट हमारे पास कौन सा है, ये वाला हिस्सा है, तो इसका हमें एरिया निकालना है। अब हमें क्या करना है, या तो डायरेक्ट फॉर्मूले में रख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला हमें कई बार याद नहीं होता, तो हमें क्या करना है, इसको निकालने का तरीका करना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ आउटर सर्कल। आउटर सर्कल इक्वल टू पाई, इसको मैं कैपिटल आर से डिनोट करती हूँ, पाई आर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या रखते हैं 22/7
इंटू आर, इस केस में क्या है 21 इंटू 21। अब ये वैल्यू देखो 7 से क्या हो गया 3, अब कितना आ गया 21 इंटू 3 63। अब इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर कितना आ रहा है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 22 को 63 से मल्टीप्लाई कर लो। इसको करके दिखा देती थोड़ा रफली कैसे करोगे। करने का तरीका भी थोड़ा इजी वे में जल्दी हो जाए। क्या करते हैं, जो रिपीटेड वैल्यू होती है वो तो नीचे रखते हैं और ये 63 हमने ऊपर रख दिया। इससे हमारी मल्टीप्लीकेशन थोड़ी इजी हो जाती है। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अब देखो कुछ नहीं करना, वही सेम वैल्यू रखनी है। आ गया समझ में। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ, ये रफ पोर्शन में करना है, एरिया ऑफ इनर सर्कल इज इक्वल टू, इसको मैं स्मॉल पाई आर, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई 22/7 इंटू आर, इस केस में क्या है 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कट गया। वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 22 इंटू 7, दैट इज इक्वल टू 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 15 सेंटीमीटर। अब क्या करना है हमें, जो डिस्क का हिस्सा निकला है उसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ डिस्क दैट हैज बीन कट आउट इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर। वैल्यू क्या आएगी हमारे पास इसमें 1, इसकी वैल्यू रख दें 1386 माइनस 154। तो वैल्यू क्या आ गई 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 5 3, 3 माइनस 1 2 और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया है समझ में। बिल्कुल वैसे ही है। अब अगर फॉर्मूला पुट करेंगे तो वो भी वही है, पहले आपको फिर पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फॉर्मूला क्या होता है, कई बार हम भूल जाते हैं, तो हमें निकालने का मेथड पता होना चाहिए। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, उसी से फिर हमें क्वेश्चन समझ में आता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है a cow is tied with a rope in the center of circular lawn. ठीक है, of diameter 28 centimeter. If the length of rope is 7 centimeter, 7 centimeter, then find the area of lawn which the cow can grow.
cow can grow, cow can graze, graze. Also find the remaining area of the lawn. Find the remaining area of lawn. अब क्या कहता है? A cow is tied with a rope in a center of circular lawn of diameter 28 centimeter. रफली ड्रॉ कर लेना है। ये क्या है हमारे पास? सेंटर ओ मान लेते हैं, और इसका डायमीटर कितना दिया उसने? 28। इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर देते सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये डायमीटर है 28, तो इसका रेडियस कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। हाफ हो जाएगा ना डायमीटर का। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है इफ द लेंथ ऑफ द रोप इज 7 सेंटीमीटर, यानी अगर काऊ को यहाँ पर बांधा है, गाय को इधर बांधा है, तो जो उसको बांधने के लिए जो रस्सी है वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर। इसको भी थोड़ा रफली ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है इसका रस्सी का, ये कितना बोल रहा है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये जो इतना हिस्सा है छोटा सा, ये कितना दे रखा है सेंटर से? 7 सेंटीमीटर। और जो सेंटर से लेकर आउटर तक है वो कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। क्योंकि 28 का हाफ हो जाएगा, ये तो कितना बच जाएगा? 14। और ये कितना बता रखा है रस्सी का? 7 सेंटीमीटर। तो इसको मैं मान लेती हूँ ओ ए बी। ठीक है, इसको नाम दे दिया ताकि हमें पता रहे। ए बी बल्कि यहाँ रख लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। ए बी, और इधर देख देती हूँ मैं सी बी। ठीक है, अब इसको जब मैं बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको पता चल जाएगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। अब ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द लॉन विच द काऊ कैन ग्रो। अब जब काऊ अगर यहाँ पर बंधी है और उसकी रस्सी इतनी है, तो वो कितना हिस्सा करेगी ग्रेज? सिर्फ ये जो स्मॉलर सर्कल है उतना ही करेगी। तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल यानी इनर सर्कल निकालना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं ऑल्सो फाइंड द रिमेनिंग एरिया ऑफ द लॉन। अब अगर हम पूरे लॉन में से जितने उसने क्या कर दिया, वो उसको खा रही है ग्रास को, तो अगर उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचा हुआ पोर्शन आ जाएगा। तो अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है? रेडियस ऑफ आउटर लॉन, या सर्कल बोल दो, सर्कल। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगी? डायमीटर बाय 2। इसके बाद डायमीटर कितना है? 28। और ये डायमीटर को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ? ए बी से। ठीक है, बाय 2, दैट इज इक्वल टू 28 बाय 2 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ये निकल गया। अब इसके बाद देखो एरिया ऑफ आउटर सर्कल, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ ताकि पता चल जाए, इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी इसकी? पाई की वैल्यू कितनी होगी इसमें? 22 बाय 7। 22 बाय 7 इंटू
आर क्या है हमारे पास 14 इंटू 14, तो 7 2 जा 14, कट गया। अब ये वैल्यू कितनी आएगी 22, वैल्यू आएगी हमारे पास 22 इंटू 2 इंटू 14, तो वैल्यू कितनी आ गई है 44 इंटू 14, कितना वैल्यू आया हमारे पास ये 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे देखो रेडियस ऑफ सेपरेट कर रेडियस ऑफ circular lawn in which cow can graze is equal to कितना है उसका रेडियस OC, दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा एरिया ऑफ इनर सर्कल इज इक्वल टू पाई, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करें, तो पाई क्या होगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो वैल्यू कितनी है 7 से 7 कट गया, तो ये कितना आ गया हमारे पास 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 15 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ये तो हमें ये क्वेश्चन का आ गया फाइंड द एरिया ऑफ द लॉन विच द काउ कैन ग्रेज। ठीक है, अब हमें निकालना है ऑल्सो फाइंड द रिमेनिंग एरिया ऑफ द लॉन, तो रिमेनिंग एरिया ऑफ लॉन इज इक्वल टू एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ लॉन सर्कुलर लॉन माइनस एरिया ऑफ लॉन इन विच a cow can breathe। वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, कितना आया था ये 616 माइनस 154, माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 4 2, 11 माइनस 5 6, 5 माइनस 1 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, अब इसमें हमें एक फिगर दी होगी और फिर हमें उसके शेडेड पोर्शन में से एरिया निकालना है, मतलब शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। कोई भी फिगर दे देगा ये हमें, तो अब जैसे एक फिगर दे रखी है, ये दिया हुआ हमें 40 सेंटीमीटर, कौन से वाली वैल्यू ये पूरी। ठीक है, ये इधर हमें दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और इसके बीच में एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, ये फिगर हमें दी होगी। ठीक है, इस ट्राइंगल की
हाइट मेंशन कर रखी है, कितनी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद इसका जो बेस है वो कितना दिया हुआ है, यहां से लेकर यहां तक 15 सेंटीमीटर। ये कहता है फाइंड द शेडेड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो इसमें शेडेड कौन सा एरिया किया हुआ है इसमें, ये वाला, बस ट्राइंगल दिखना चाहिए। ये पूरा शेडेड है। ये हो गया। अब देखो शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है हमें। एक ऊपर ये जो बड़ी फिगर है उसको ध्यान से देखो, ये क्या दिखा रहा है, एक रेक्टेंगल दिखा रहा है। रेक्टेंगल के एरिया में से अगर हम ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दे तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इसका नाम दे देती हूँ ए बी सी डी, और ट्राइंगल का क्या नाम दे देती हूँ, पी, यहाँ नीचे लिख देती हूँ पी क्यू आर। ठीक है, अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू, कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेड्थ कितनी होगी 25 सेंटीमीटर। अब एरिया कैसे निकालेंगे इसका, L इंटू डी दैट इज इक्वल टू 40 इंटू 25। ये क्या आ जाएगा, जीरो लग गई एक एक्स्ट्रा, 25 फोर जा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। तो पहले क्या निकालेंगे, बेस ऑफ, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल का नाम क्या है पी क्यू आर, इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है, ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब इसको रखो, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस कितना दिया है 15, हाइट कितनी दी है 20, 2 10 जा 20, तो वैल्यू क्या आ गई 15 1 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकाल दो, शेडेड पोर्शन इज इक्वल, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, कितना आया था ये 1000 माइनस 150 दैट इज इक्वल टू 0, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 1 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम्हारी वैल्यू कितनी आ गई है ये 850 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में हमें फिगर दी हुई है,
ये सारा पोर्शन शेडेड है। इसको मैं थोड़ा इस तरह से शेडेड कर देती हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि ये क्या है। ये भी शेडेड ही, पर दिखाई नहीं देगा कि ये क्या शेप है, इसीलिए इसको इस तरह से करा। अब जो ये है अंदर वाला, नाम दे देती हूँ पी क्यू आर एस। ये क्या दे रखा हमें, पी क्यू आर एस स्क्वायर, और जिसकी जो ये साइड है वो कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये साइडें हमें कैसे पता कि ये स्क्वायर है, ये वाला निशान लगाया है इसमें, जैसे मैं यहाँ रफली ड्रॉ कर देती हूँ। ये बिना शेडेड का मैं दिखा रही हूँ एक बार ताकि पता चल जाए। पी क्यू आर एस, ठीक है। अब ये है ना, ये साइन किया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि ये साइडें जो है चारों वो सेम है। तो ये वाली अगर हमारे पास 20 है तो ये भी 20 होगी, ये भी 20 होगी, ये 20। जब हम ये एंगल्स और ट्राइंगल्स में केस में जब एक्सरसाइज करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी, वहां पर इस तरह के जो है वो निशान यूज किए होंगे। तो इसका मतलब होता है इक्वल। तो यानी एस आर जो है वो क्यू आर के इक्वल है, पी क्यू जो क्यू आर के इक्वल है, पी एस जो वो एस आर के, यानी ये चारों साइडें इक्वल है। तो अब इसमें हमें क्या निकालना कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का मतलब क्या है कि आपको ये पूरा पोर्शन निकालना पड़ेगा। अब इसमें देखो ये चार जो है ये क्या लगे हुए हैं, सेमी सर्कल लगे हुए हैं। अब क्योंकि साइड सबकी सेम है तो इसका मतलब क्या है, इन सबका जो डायमीटर है सेमी सर्कल का वो सबका सेम होगा। तो इट मीन्स अगर एक सर्कल का हम एरिया, सेमी सर्कल का एरिया निकालते हैं तो चारों को हम क्या करते हैं, सेम आएगा सबका। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक का निकाल लेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इनके जो ये डायमीटर है ये अलग अलग होते तो हमें क्या करना पड़ता, सबका अलग अलग निकालना पड़ता। लेकिन इस क्वेश्चन में सबका क्या है, डायमीटर सेम है, ये सबका क्या है, सेम है। तो हमारा जो एरिया है वो सबका सेम निकलेगा। तो अब निकालते हैं पहले साइड ऑफ स्क्वायर, पी क्यू आर एस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 20। 2 2 जा 4 और एक जीरो इसके पीछे लगी है, एक जीरो इसके पीछे लगी है, तो कितनी जीरो आ गई, 2 जीरो आ गई। 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपने लोअर क्लास में सीखा होगा कि भी जीरो को हम मल्टीप्लाई नहीं करते, जैसे इसके पीछे एक जीरो तो एक लगा दिया, अगर दो होती तो दो लगा देते, इधर भी एक जीरो है तो एक जीरो लगा देते। ये जीरो वाले को इजीली करने के लिए होता है कि जीरो वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे इजीली मल्टीप्लाई करें। तो जो ये वाला जो होता है विदाउट जीरो जो होता है उनको मल्टीप्लाई कर लो और पीछे जितनी जीरो लगी होती है वो लगा दो। अब आगे देखो, पहले निकालते हैं, पहले एरिया ऑफ सर्कल देखो क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, उसका हाफ। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का मतलब क्या है, मान लो ये पूरा एक सर्कल है, इसमें से आधे सर्कल का एरिया निकालना हो तो पूरे सर्कल का क्या कर दे, हाफ कर दे। तो ये क्या आ जाएगा, हाफ इंटू
पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब इसमें एरिया ऑफ सेमी सर्कल की वैल्यू क्या होगी, हाफ इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या होगी इस केस में, पहले हमें आर निकालना पड़ेगा। तो आर निकालने के लिए पहले देखो क्या करना है, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू किसके बराबर है, देखो ये वाला जो डायमीटर है ये किसके बराबर है, साइड ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर, यानी जो डी है, डी को डायमीटर मैं अभी ब्रैकेट में लिख देती हूँ, डी किसके इक्वल है 20 सेंटीमीटर। अब रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाय 2, यानी इज इक्वल टू 20/2, यानी ये क्या वैल्यू होगी, 2 10 जा 20, 10 सेंटीमीटर। अब रखो, अब ये हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। कौन सा सेमी सर्कल निकाल रहे हैं, फर्स्ट लगा लो, फर्स्ट सेमी सर्कल कोई भी लिख लो, तो क्या आ गया 1/2 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू, तो ये क्या आ गया 2 5 जा 10, तो वैल्यू क्या आई हमारे पास 5 10 जा 50 इंटू 22/7। ये अभी हमारे पास सिर्फ एक सर्कल का, सेमी सर्कल का एरिया निकला। अब इसी तरह से हमने 4 का निकालना है, सबका यही प्रोसीजर होगा, तो इतना लंबा करने की बजाय हम क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देते हैं, जैसे मान लो मैं 2 लिख रही हूँ, 2 2 2, अब ये कितनी बार 2 आया है, 4 बार 2 आया, इनको ऐड करो तो कितनी वैल्यू आ रही है 2 4 6 8। ठीक है, लेकिन अगर मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देती, कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 4 टाइम्स, तो अभी क्या आता है 8। तो इसीलिए एक सेमी सर्कल का जब सब कुछ सेम आएगा तो वो बार बार हमें 4 बार लिखना है और फिर उनको जोड़ना है। तो वही चीज हमें सेम सेम आगे मान लो जैसे इस तरह से, और फिर वो 4 टाइम्स ही लिखनी है, तो हम क्या करें उसको फिर ऐड करेंगे तो सेम आंसर आएगा, वो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसीलिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं उसको 4 इंटू कर देते हैं, क्योंकि सबका जो एरिया है वो सेम आएगा। और वो एरिया सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि डायमीटर सबका सेम है। अगर डायमीटर अलग अलग होते तो हमें सेपरेट सेपरेट ही निकालना पड़ता, फिर हमें 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, फिर हमें सबका अलग अलग निकालना पड़ता और फिर उन सबको जोड़ना पड़ता। तो एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल, टोटल एरिया इज इक्वल टू 50 इंटू 22/7 इंटू 4। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई इसकी, देखो कितनी आई है, वैल्यू कितनी आ गई 50 इंटू 4 2 जा 8 4 2 जा 8 बाय 7, दैट इज इक्वल टू 0। 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 और प्लस 4 44/7 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हो गया। अब हम आगे करते हैं, इनको ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है उसने, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी स्क्वायर का एरिया प्लस इन चारों सेमी सर्कल का एरिया हमें ऐड करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनको भी और इस स्क्वायर को, क्योंकि इसमें पूरा शेडेड पोर्शन हो रखा है। अब मैं इसको हटा दूं, अब देखो एरिया ऑफ शेडेड
पोर्शन या कुछ भी लिख लो, तो इसमें क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल। ठीक है, अब ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना था 400 प्लस एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल कितना था 4400/7। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालें। एलसीएम कितना है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ गया 7। अब 1 को 7 से क्या करना है, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7 ही आएगा, तो 7 को 4 से करेंगे तो क्या आएगा 2800 प्लस, या एक बार आपको लिख देती हूँ 400 इंटू 7 प्लस 440 इंटू 1। 7 को 7 से डिवाइड किया तो वैल्यू कितनी आ गई 1, उस 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये एलसीएम निकालने का तरीका होता है। अब ये वैल्यू कितनी आ गई 2800 प्लस 4400/7, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0 0, 8 और 4 12, 4 प्लस 2 6 और 7/2। अब इसको बाई 2 कर 7, अब इसको डिवाइड करो, 7 1 जा 7, अब ये 0 आएगा, यहाँ पे करके दिखा दो क्या, चलो इसको एक बार करके दिखा देती हूँ कैसे डिवाइड करना है। 7 2, ये रफ काम में करना है आपको, 7 1 जा, या मैडम अगर अलाउ करती हैं कि भी आपको नहीं करके दिखाना तो आप साइड में करके दिखा दो, ताकि ये पता चल जाए कि बच्चा चीटिंग तो नहीं कर रहा। 7 1 जा 7, ऊपर से 2 उतारा, अब ये नीचे आ रहा 0 लग गया, फिर ऊपर से क्या उतारा 0, 7 2 जा 14, 10 माइनस 4 6, फिर ऊपर से क्या उतारा 0, 7 कितना आएगा 7 8 जा 56, 10 माइनस 6 4, इसको पॉइंट में निकालना है तो पॉइंट में निकाल सकते हो, और अगर इतना ही छोड़ना है तो आप इतना ही छोड़ सकते हो। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आएगा, अगर आप मान लो यहाँ पॉइंट लगाते हो तो 0 लगा दिया, तो 0 उतार दो तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है 5, तो इतना आ गया। ये कंप्लीट तो होगा नहीं, तो इसी तरह से आता रहेगा, तो आप इसको इतना भी लिख सकते हो। ओके, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।